और देखो मोदी जी की एक बात मुझे आई कि मैं तो भिखारी हूँ झोला लेके चल पड़ूंगा। अबे तू भिखारी है तो हमें तो मत बना भिखारी। योगी है, योगी क्यों होते हैं? एक बार और। भगत सिंह, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। एक मिनट, ये हमें बहुत अच्छा लगा जहाँ पे महिलाएं घूंघट निकाली हैं और जहाँ पे लड़कियां हमसे बात करने के लिए भी कतरा रही हैं, वहाँ इस लड़की ने बहादुरी दिखाई और हमारे कैमरे के सामने लोगों के सामने आके नारा लगा रही। पिछली योजना में मोदी जी का एक नारा बनाया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो उनकी बहुत सारी लहर थी। अब हमने एक नारा बनाया है, हर हर माया घर घर माया, हर हर माया घर घर माया। नहीं है। अब हम जुड़ चुके हैं युवाओं से। युवाओं की राय क्या है, बात करेंगे कई विषय पे। युवाओं की नाराज़गी जो हमने अब तक देखी है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की है, युवाओं की नाराज़गी इसलिए है क्योंकि शिक्षा स्तर बड़ा नीचे गिर गया है और रोज़गार जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। युवाओं का क्या कहना है, आइए सबसे पहले शुरुआत करते। भैया आपका नाम? मेरा नाम योगेश और मैं डी फार्मा कर रहा हूँ ईशान कॉलेज से। डी फार्मा कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में जाना? जी मैम। क्या लग रहा है मेडिकल में आपको वो जगह मिल पाएगी जिस उद्देश्य से आप डी फार्मा कर रहे हैं? देखो जगह तो जब मिलेगी जब ये सरकार हमें कॉलेज खुलने के बाद हमें कॉलेज जाने का अनुभव लेगी, हम एक्सपेरिमेंट का घर बैठे करें, हैं गली गली करें। जब हमारे कॉलेज ही बंद है, हमें कोई एक पढ़ाई वाला सिस्टम ही नहीं है, तो हम शिक्षा मेडिकल लाइन में आगे को कैसे बढ़ पाएंगे? सारी चीज़ तो इन्होंने, शिक्षा तो पूरी बंद कर दी है। शिक्षा भी देखी जाए तो इन्होंने हमें रोजगार ख़त्म कर रखे हैं। तो पहले शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके बाद रोजगार मिलेगा। योगी सरकार तो ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिए हैं। शिक्षा अगर होती तो तीसरी साल लग ली है, कॉलेज स्कूल मात्र 2 महीना खोले होंगे। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही है ना? ऑनलाइन मैम एक चीज़ बताइए, गरीब आदमी का बालक ऑनलाइन कहाँ से नहीं, डिजिटल की बात मोदी जी ने कही थी कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया में एंट्री हो चुकी है, लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शिक्षा स्तर नहीं सही? देखो डिजिटल इंडिया तो रहो ना, पर ये डिजिटल इंडिया जरूर है वो, या में सब बिजनेस कर रहे हैं बड़े बड़े लोग गरीब लोगों के द्वारा। और शिक्षा की तो बात यूँ है कि शिक्षा तो अब है ही ना। क्यों ना है? क्योंकि गरीब बालक को पढ़ लिख के कोई पुलिस में, कोई फौज में, कोई वाह में, मतलब सरकारी हर चीज़ में जा रहा हो लाइन में, लेकिन जब पढ़े कोई ना तो बढ़ेगा कहाँ थे? तो शिक्षा तो इन्हें ख़त्म कर दी। मेन मुद्दा हमारा बाबा साहब को यही कहो, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जहाँ चाहो वहाँ दाड़ोगे, जो पिएगा वो ही दाड़ेगा। शिक्षा ये चीज़। तो आप लोगों के जो उम्मीदें हैं कौन सी सरकार में पूरी होंगी? हमारी उम्मीद तो बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन कुमारी मायावती है, और जीते जी मर जाएंगे पर साथ उसका नहीं छोड़ेंगे। और देखो मोदी जी की एक बात मुझे आई कि मैं तो भिखारी हूँ झोला लेके चल पड़ूंगा। अबे तू भिखारी है तो हमें तो मत बना भिखारी। योगी है, योगी क्यों होते हैं? योगी होते हैं देखो गोरखनाथ योगी, पुराने जमाने के बहुत साल पहले की बात है। वो बिष्ट, उनका नाम तो अजय बिष्ट है। भीख मांगते थे, सीधी बात है। योगी गली गली जाके भीख मांगते थे। अब ये योगी कर रहे हैं राज, तो हमारा तो भारत गयो नाश में। जो बाबा जी राज कर रहे हैं, जो भिखारी भीख मांग के अपना टाइम काटने वाला राज करेगा, तो हम जनता को क्या होगा? अब जनता को तो कुछ होना ना है। चलिए, तो इनका कहना है कि इनकी जो उम्मीदें हैं वो बहन जी से है, योगी सरकार में इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद ही भिखारी हैं और इन्हें भिखारी ना बनाए। हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आपका परिचय? मेरा नाम आशीष है जी। आप कौन सी क्लास में? 12th क्लास में पढ़ता हूँ। 12th क्लास में। किस सेक्टर में आपको जाना है? मुझे तो जी यदि आर्मी की वो है, मुझे चॉइस आर्मी में जाऊँगा मैं, लेकिन जब शिक्षा ही ना रहेगी तो आर्मी क्या करेगी? लोग जो अभी मुझे नाम तो ना पता, लेकिन जो अभी न्यूज़ आई थी कि 2 साल उसकी भर्ती निकल ले, बेचार की भर्ती नहीं निकली, उसने आत्महत्या कर ली है। 2 साल से लोग परेशान हैं। परेशान है बिल्कुल। योगी राज में हुआ कुछ नहीं है, बस गुंडा राज ही चल रहा हो दब के खींच के, और कुछ ना है रहो। लेकिन मायावती बहन जी ने सब कुछ करो, जो कुछ ना करने को वो भी दलित की और उनने सबसे ज़्यादा ध्यान दियो। यू चीज़ बीएसपी
हमारी जान है, हम उसके लिए मर भी सकें जी भी सकें। आप चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? जानता हूँ जी, भीम आर्मी जो उसके चीफ हैं जुड़े हो कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। भैया आप जुड़े हैं भीम आर्मी से? भीम आर्मी हमें एक अच्छी लगती थी जब वो आंदोलन गरीब लोगों के लिए करती थी, लेकिन अभी भी तो हम गरीबों लोगों की। अब वो गरीबों की सरकार मतलब आंदोलन नहीं कर कर वो अब राजनीति में उतर गए। और राजनीति लोग हमें पसंद बस बहन जी है, जिसके हम चलते पीछे चलेंगे, ठीक है नहीं। चाहे हम दलित समाज से कोई आ जाए, हमें नहीं पता, अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष ही ठीक है, हम उनके लिए जान दे देंगे। लेकिन वो हमारी बहन जी के खिलाफ खड़े होंगे ना, तो हम उन्हें शायद अनदेखा कर देखिए, दें। लोग हमारे दम पर वो बने और हमारे ही दम पर वो गिर जाएंगे, ये चीज़ हम भी जाने हैं। लेकिन जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो राजनीति में आ जाएंगे, जब उनके हाथ में सत्ता होगी, फिर उसे मजबूती से लड़ेंगे, फिर भी आप लोग क्यों नहीं पसंद करते उन्हें? देखो, जब तक बहन जी जिंदी है हम खुद मर जाएंगे मगर उन्हें कोई आँच ना देंगे, ना उन्हें हारन देंगे। ऐसी बात है, जीत के लिए जान लगा देंगे। भीम आर्मी बहन जी के बाद कोई भी बनो हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब तक बहन जी है हम बहन जी को नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो ये इन लोगों का कहना है कि बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम जूनागढ़ शहर बसे हुए, हम जो बसे हुए जूनागढ़ शहर बसे हुए, शेर की थड़ी पे बसे हुए। हमारे काम को उठाने के चक्कर में डोल रहा है मोदी। हमारा काम नहीं उठेगा, कुर्बानी दे देंगे, नहीं उठेगा, समझे। आपके गांव को उठाने के चक्कर में, समझी नहीं मैं, किस तरीके से उठा? ये एयरपोर्ट से बचा हुआ है गांव, और इसे उठाना चाह रहे हैं। या उठाना चाह रहा है मोदी, और ये उठेगा नहीं। और वहाँ बोल देना उससे कुर्बानी दे देंगे, काम नहीं उठेगा। हम कह रहे हैं इस सवाल को। मरनो मंजूर है पर काम देनो मंजूर नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपकी नाराजगी किस तरीके से ऐसा गाँव उठाने की बात है, है? हमारा ऐसा है, ये जो गांव था पहले मायावती शासन में, ये जो जहाँ एयरपोर्ट की जो सीमा है वहाँ बाउंड्री हो रही है, उससे परे परे में एयरपोर्ट था। अब मोदी जी की सरकार आई, योगी जी की, उन्होंने इधर को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया नहीं समझे, इधर क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि यहाँ गरीब लोग हैं, इन्हें भगाओ और शासन करो, इनके छीनो मकान दुकान जमीन जायदाद है, आगे समझ, ये हुआ था। चलिए, तो ये भी लोगों की नाराजगी रही। हमारे साथ एक और बाबा जुड़ चुके हैं। ये बात अभी हमारी जो चल रही है वो चुनावी चर्चा को लेकर चल रही है। चुनावी चर्चा में आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है जी, जिसने हमारे यहाँ विकास किया उसे ही वोट करेंगे। विकास कौन किया है? विकास बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अखिलेश की सरकार में, बीजेपी योगी की सरकार में आपका यहाँ? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। चार ये जो हाईलाइटेड एक मुद्दा जो है वो एयरपोर्ट है आपके यहाँ का। जी हाँ। आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है? एयरपोर्ट है, मैं मान रहा हूँ। एयरपोर्ट तो ये बहन जी के टाइम पे भी था। बहन जी ने बहुत सिफारिश की, भाई हमें एयरपोर्ट की मंजूरी दे दो सेंटर से, लेकिन इन्होंने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि श्रेय बहन जी को जाता। बहन जी के जो हाथ में था, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था, वो बहन जी ने बहुत काम किया। हमारे क्षेत्र में बहन जी ने 4 यूनिवर्सिटी दी। हमारे बच्चे खुर्जा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते थे, आज यहाँ से बैठते 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, और भी कई यूनिवर्सिटी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन अभी का क्या माहौल है शिक्षा? अभी का माहौल क्या है? अभी तो स्कूल खुल ही नहीं रहे, बच्चे घर बैठे रहते हैं। आप कह रही हैं ना डिजिटल सेवा, गरीब आदमी पे कहाँ से आया 15,000 का फोन? नहीं, स्मार्टफोन भी तो दे रहे हैं ना। स्मार्टफोन किसे दिया है? हमारे यहाँ पर तो एक बच्चे को भी नहीं मिला है। हमारे बच्चे पढ़े हुए 12वीं पास किए, 10वीं पास किए बच्चे ने, किसी को स्मार्टफोन नहीं। चलिए, क्या लगता है जो योगी जी के वादे थे वो पूरे हुए या नहीं? योगी जी के वादे पूरे हुए या नहीं हुए? हमारे यहाँ तो एक भी पूरा हुआ नहीं है। जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है। दलितों के लिए यहाँ बारात घर भी नहीं है। दलित किराए पे खेत, जमींदार के खेत लेकर के 5-5 हजार रुपए में एक बारात के लिए जगह लेते हैं। हमारे लिए क्या हुआ है गरीबों के लिए, दलितों? आप विकास की उम्मीद किससे करते हैं? अपने विधायक से करते हैं? विकास की उम्मीद हम उनसे करते हैं जिन्होंने विकास किया है। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं। विकास की उम्मीद हमको। बहन जी के शासनकाल में यहाँ का विधायक कौन था? बहन जी के शासनकाल में यहाँ का विधायक माननीय बेदराम भाटी जी। कौन सी पार्टी से? बसपा से थे।
बसपा से उनके शासनकाल में हुआ है। शासनकाल में विकास हुआ। उससे पहले नरेंद्र मंगरौली वाले थे, उनके शासनकाल में विकास हुआ। एक बार हो राम सिंह आए थे, उन्होंने बहुत कम विकास किया, लेकिन उन्होंने भी किया। लेकिन यहाँ जो भाजपा का विधायक है, हमारे यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। अभी जो फ्री की चीज़ें बट रही हैं, महिलाएं जो प्रभावित हैं, जो ई श्रम कार्ड बना उस पर भी पैसा आ रहा है, किसानों को 2000 रुपये आ रहे हैं, शौचालय, बहुत सारी सुविधाएं योजनाएं हैं, इससे आप लोग को लाभ तो मिला ही है ना। देखिए हमारे गांव में नहीं तो कोई शौचालय मिला है, नहीं कोई मकान मिला है आज तक। तो ये तो आपके यहाँ के ग्राम प्रधान की गलती हो सकती है ना, आप सरकार पे ऐसे कैसे कर। ग्राम प्रधान हमारे यहाँ पे है ही नहीं। ग्राम प्रधान नहीं है, ऐसे कैसे? ग्राम प्रधान है ही नहीं। चुनाव हुआ था, प्रधान बैठ के घर नगर निगम में पहुंच गया, ये प्राधिकरण में नगर निगम की कोई सुविधा नहीं है जी, क्या करें बताओ। तो आप देख सकते हैं हम ऐसे गांव में आ चुके हैं कि जहां पे प्रधान नहीं है। ये अब तक का मेरा जो दौरा रहा चुनावी चर्चा को लेके पहला गांव है और यहाँ पे विकास नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रधान नहीं है। इससे नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। राशन तो मिल रहा है फ्री में, 2 बार फ्री में मिला। हाँ, राशन मिल रहा है, सुनिए जी मैं मान रहा हूँ राशन मिल रहा है फ्री में। क्या दलितों को ही मिल रहा है वो राशन? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दलितों को ही मिल रहा है क्या वो राशन? नहीं, सरकार तो सबका विकास करती है ना। तो जो जहाँ है वो तो वहीं रहेगा ना। गरीबों का क्या विकास हुआ है? गरीबों का विकास क्या हुआ है? वो कहते हैं गरीबों का बहुत विकास हुआ है, किसानों का विकास बहुत हुआ है। किसानों के गन्ने का रेट बीजेपी ने कितना बढ़ाया है? बहन जी के शासनकाल में 15 रुपए कुंटल गन्ने का रेट बढ़ा था, आज तक नहीं बढ़ाया है किसी भी सरकार ने, बताइए आप। चलिए, तो हम थोड़ी थोड़ी राय सबसे ले रहे हैं और जो दावे थे योगी जी के उत्तर प्रदेश सरकार के, वो फेल नज़र आते आ रहे हैं। जब हम ग्रामीण स्तर पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि हमें सरकार की जो फ्री की चीज़ें वो नहीं चाहिए। युवाओं का कहना है हमें रोज़गार नहीं मिला, शिक्षा स्तर को नीचे डाउन हो चुका है, उसे बढ़ावा देना चाहिए और रोज़गार मिलना चाहिए। चाचा आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हमें तो कोई रोजगार मिलना रहा। नहीं, चुनाव को लेकर क्या माहौल क्या लग रहा है? आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो बनेगी मायावती बनेगी, इस विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? हमें बना दी ना, मेरे एक कह रहे हो ना, दिल कह रहा है। ऐसे तो सबका दिल कह रहा है। लोग कह रहे हैं योगी जी की सरकार आएगी, उसके लिए हवन यज्ञ होते हैं। आपका दिल कह रहा है बसपा की सरकार आएगी। क्या हम भी तो हाथी पे कर रहे हैं यज्ञ, हम भी तो कर रहे हैं। सबरो जो करो बसपा ने अब ही। की बार जाट किसकी ओर जाएगा? जाट बसपा पे भी है, आरएलडी पे भी है। अच्छा, जाट लोगों का मुद्दा क्या है? जाट मुद्दा है ये है, नंगला हुक्म सिंह सबला पानी से डूबा पड़ा। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो 4 रास्ता, 1 रास्ता खुला, कोई भी रास्ता खुला ऐसा नहीं है, चारों रंग पानी पानी भरा था। जाट लोगों का मुद्दा ये है क्योंकि जो रास्ते का मुद्दा है, पानी का है, वो तो सबको परेशानी होती होगी, जाट का ही क्यों? जाट का ना सबके लिए परेशानी बता रहा हूँ मैं, सबके मैं लिए। पूछ रही हूँ जाट लोगों का मुद्दा अब की बार क्या है, किसकी ओर जाएंगे? हमारा मायावती के लोग जाए। चलिए, इनका कहना है कि मायावती की ओर जाएंगी। अब आप लोग रुके रहिए। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे एक बार दिखाएं। हम ऐसे गांव में आए हैं जहां लड़कियां, हम दिल्ली से आके इन लोग के बीच बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बात करने के लिए राजी नहीं। तो बड़ी शर्म आती है हमें ऐसी लड़कियों को देखकर जो आज के युग में जी रही हैं, जिन्हें बात करने के लिए भी कतराती है। हम मान सकते हैं कि अगर पुरुष इनसे बात करते हैं तो ये कुछ देर के लिए हिचकिचाती, हेजिटेशन महसूस करती, लेकिन आज के युग में जी रही हैं ये लोग और हमसे बात करने के लिए शर्माती हैं। आप बताइए, जब ऐसी लड़कियां होंगी तो कहाँ तक विकास होगा, कहाँ तक जागरूकता आएगी? आप बताइए। हम इन लोगों से मतलब क्या सवाल करते, लेकिन ये लोग हमसे बात करने के लिए राजी नहीं है। आप लोग क्या उम्मीद करते हो? आप लोग जो सुरक्षा की बात आती है, किससे उम्मीद करते हो? आप लोग हमसे बात करने में शर्मा रहे हो। कभी किसी लड़के से सामना करना पड़ जाए तो कैसे बात करोगे आप लोग? लड़कियों से सवाल है मेरा, क्या नाम है?
तो ये स्थिति है यहाँ की लड़कियों की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी भाग क्यों रही थी आप? मैं तो वहाँ से आई हूँ बोलने के लिए। अभी आपके गांव की स्थिति ऐसी है, आप एक लड़की हो, आप सोचो हम भी एक लड़की हैं, हम आप लोग से बात करने के लिए यहाँ तक आए हैं, आप लोग के बीच में जानने के लिए आए हैं कि लड़कियों की क्या परेशानी है। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लड़कियाँ 12 बजे निकल सकती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के तमाम नारे हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की क्या समस्या है ये जानने के लिए निकले हैं, लेकिन लड़कियां ही हमसे बात नहीं कर, इसके पीछे वजह क्या है? लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और बीच रास्ते में लड़के छेड़खानी करते हैं और लड़कियों की गलती नहीं होती है इसमें। लड़कियों की गलती नहीं होती, लड़कों की गलती होती है। और मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका मतलब बेटी की बर्बादी हो रही है और कुछ भी नहीं। बर्बादी कैसे हो रही? बर्बादी, छेड़खानी, इज्जत लुटती है और बेटियों की हर जगह इज्जत नहीं होती है और गरीबों की भी इज्जत नहीं होती है। और स्कूल में स्कॉलर्स भी नहीं आता है और आईफोन की भी वो बोल रहे थे स्कॉलर्स भी नहीं आया, फार्म भर दिए फार्म में भी नहीं आया। लड़कियों की परेशानी, जो युवा लड़कियां, उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी लड़के छेड़खानी करते हैं और हम कुछ भी लड़कियों की मतलब गरीबों की, नीची जातों की कुछ भी नहीं, मतलब आप उनका सामना क्यों नहीं कर सकते हैं? हम सामना करना क्यों नहीं सीख रहे हैं? सामना करें कैसे जब वो बैठे नाम थाने में जाते हैं वो करते हैं तो नहीं लेते हैं। कभी ऐसा मामला आया है कि आपके साथ ऐसा हुआ और आप थाने में गई, आपकी सुनवाई नहीं हुई? हमारे साथ नहीं पर और बहनों के साथ हुआ है। आप अपना अनुभव बताएं। क्या आप जी ये बोल रहे थे कि गुंडागर्दी खत्म हो गया, तो ये दंतपुर में जो हुआ था रेप, ये क्यों हुआ था? इसका वो बताइए वो क्यों हुआ था कि गुंडा चले गए, वो नहीं आए तो वो रेप हुआ, तो वो क्यों हुआ था? आप अपने आप को सेफ्टी महसूस करती हैं कि नहीं? नहीं, हम फिर लगता है घर से बाहर जाने में। हाँ, क्या लड़की उसके साथ वो गई थी जंगल, तो उसे क्या पता मेरे संग क्या होगा। चलिए अम्मा हम आपसे करेंगे बात। अभी हम लड़कियों से थोड़ी बात करेंगे। आप थोड़ी इधर आए सिस्टर, आप इधर आए। आपका नाम क्या है? साक्षी जी, आप कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। चलिए आप अपने आप को सेफ्टी महसूस करती हैं या नहीं? नहीं, हम तो कहीं पे भी चले जाए, क्या पता हमारे संग क्या हो जाए, इसलिए हम सेफ्टी। हाथरस घटना के बारे में सुना था आपने? आप सुनी थी? सुना था, लड़की का रेप कर दिया था, वाल्मीकि लड़की का, सुना था हाथरस में, मनीषा वाल्मीकि का। तो उसकी सुनवाई नहीं की थी। चंद्रशेखर आजाद जो आए थे, वो भीम आर्मी आई थी, उन्होंने वो किया था, जब आगे जाके सुनवाई हुई थी, अब भी नहीं हुई है। चलिए आपका नाम क्या है? आप इधर आओ, आप भी इधर आओ। मेरा नाम बुलबुल है। बुलबुल, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप चुनावी माहौल चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मायावती को सपोर्ट करना चाहते हैं हम सब। अभी वोटर तो होंगी नहीं आप? नहीं, जब वोटर होंगी तो किसको वोट जाएगा? मायावती को वोट जाएगा, क्योंकि हर आदमी अपनी ही वो करता है, क्योंकि अपना मारे तो छाँव में गिरेगा, बाहर का मारे तो धूप में ही गिरेगा। अच्छा, अपना मारे तो छाँव में गिरेगा, मतलब गिराएगा, और दूसरा मारेगा तो धूप में गिराएगा। तो अपनत्व का यहाँ पे भावना है। ये इनका कहना है कि हम सरकार जो पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो बसपा को ही करेंगे, बहन जी को करेंगे। अच्छा बाबा, क्या लग रहा है इस चुनाव के माहौल में किसका पल्ला भारी पड़ने वाला है? बहन जी का पड़ेगा। कैसे और क्यों? देखो ये रास्ता हो, हमारे एक चौधरी हैं, वहाँ से आए हैं अमरपुर के, वाई के लिए रास्ता करो गए, और हमारे बाबा साहब की मूर्ति है, वो मेड करके वही रास्ता छोड़ दियो। ये क्या मतलब नीति सही है, बताइए? ये रास्ते का यहाँ पे मुद्दा ज्यादा है। रास्ता जो बनवा देगा कोई भी सरकार हो, किसी की कोई भी प्रत्याशी, हमारे चारों ओर हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार है गुंडागर्दी सरकार। गुंडागर्दी क्यों है? क्यों? किस तरीके से? पानी के साधन रोक दिए गए, कहाँ जाएगा पानी? पानी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। पानी और मतलब ऐसा है कि बच्चन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, और अब पढ़ेंगे कहाँ थे? विद्वान कहाँ थे बनेंगे? 2-3 साल ते मतलब पढ़ाई बंद है, बताइए आप।
ये मतलब सरकार है। मेरा नाम शीशपाल है। शीशपाल भैया, क्या लगता है चुनाव में आपकी किसका पल्ला भारी पड़ने वाला है? चुनाव में तो पल्ला भारी हमें बहन जी का ही लग रहा है। लेकिन कैसे और क्यों? वो इसलिए लग रहा है कि जब से यहाँ योगी जी की सरकार आई है और यहाँ कोई भी आपस में कोई भी विवाद हो जाए तो थाने जाते हैं, तो योगी जी की जो इनके विधायक जी हैं और जो इनके मतलब विधायक जो जाते जाते हैं तो वो थाने में जाकर उनकी सपोर्ट कर देते हैं और मतलब उनको न्याय नहीं मिलता है जिनके साथ में होता है। आरएलडी और सपा, इसको कहाँ पे देखते हैं आप लोग? दूसरे तीसरे दिन देखते हैं हम। दिन की बात नहीं किया हमने। चलिए हम एक और भाई हैं, इनसे बात कर लेंगे। जी भैया, आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण कुमार है, कारपेंटर हूँ। अच्छा, कारपेंटर हैं। क्या लगता है अब की बार किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है? किसी का भी कर लो, जब पैसे ट्रांसफर हवा में हो जाते तो वोटों की क्या बात है। मोदी सरकार आएगी कहीं भी तक। पैसे हवा में ट्रांसफर हो जाते, थोड़ी आसान शब्दों में समझाएं हमें। अरे क्या है, देश में तो यही चल रहा है ना, बैलेट पेपर से उससे वोट डालिए मशीन से, तो कहीं भी वोट डाल लो ना। ये तो चलिए, ये पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने ईवीएम पे मुद्दा उठाया, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। हम जब ग्रामीण स्तर पे जाते हैं, कुछ ही महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, उन्हें मालूम नहीं होता है कि ऐसी भी कोई दिक्कतें होती होंगी, ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ होता होगा, फिर भी वो कहते हैं कि वोट तो हम फ्री में। तो इसका मतलब है कि हम वोट तो देते हैं साइकिल हाथी पे, लेकिन चला जाता है कमल पे। ये पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है। बाकी किसी ने विरोध नहीं जताया कि ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो जी, दो आप ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, ये तो हो सकता है। बताइए। नहीं हो सकता है कार्रवाई। तो देखो, मैं आवाज़ उठाऊं तो मेरे पास तो भाई मोदी जी की सरकार है, किसी को नहीं छोड़ते। तो मेरे पास भी इंक्वायरी यहाँ मेरे को भी ले जाए थाने में, कोई पता नहीं है इनकी। आपको लगता है कि ऐसा होता है और होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखो, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो देखो, आज भी ये मशीन जापान ने बनाई है, वहाँ पे भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं था इस पर। तो ये तो हर किसी को पता है। बीएसपी का भैया, एक बार बीएसपी का नारा तो लगा दे आप लोग, पता तेजी से। हाँ, ये तो पता है। हाँ, बताएं। देखो जी, ये तो जापान में बनाई थी ये मशीन। पीछे आइए सभी लोग। तो इसी में जो है का उस जापान में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उनको भी विश्वास नहीं है। तो आजकल तो ये सारा ही यहाँ पे क्या करा जा रहा है, देखो आधार कार्ड बनवाओ, ये बनवाओ, जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी सब बैंक में जानकारी होगी। ये तो टोटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान है जी, कोई कहीं भी चले जाओ, वोट तो मोदी जी की जानी है। चलिए, तो इनका कहना है वोट तो मोदी जी को ही जाने। एक बार बहन कुमारी मायावती, मान्य नरेंद्र भाटी, बहन कुमारी मायावती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। एक बार और भगत सिंह अमर रहे, बहन कुमारी मायावती, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। एक मिनट, ये हमें बहुत अच्छा लगा जहाँ पे महिलाएं घूंघट निकाली हैं और जहाँ पे लड़कियां हमसे बात करने के लिए भी कतरा रही हैं, वहाँ इस लड़की ने बहादुरी दिखाई और हमारे कैमरे के सामने, लोगों के सामने आके नारा लगा रही। और मुझे आशा है कि ये भविष्य में बहुत अच्छा कुछ कर जाएंगी, क्योंकि ऐसे लड़कियों की ज़रूरत है। हर गाँव में, हर गली में, हर घर में ऐसी लड़कियों की ज़रूरत है जो बाहर निकले, अपनी आवाज़ को उठा सके और लोगों के सामने डट के बोल सके, ना कि घूंघट में रह के और जो अपनी ही आवाज़ ना उठा सके। लोग कहते हैं कि हम सेफ्टी नहीं रहते। अगर ऐसी लड़कियां होंगी समाज में तो ज़रूर वो अपनी आवाज़ को उठाएंगी और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकेंगी। तो ये रही हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग जेवर विधानसभा से। पिछली योजना में मोदी जी का एक नारा बनाया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो उनकी बहुत सारी लहर थी। अब हमने एक नारा बनाया है, हर हर माया घर घर माया, हर हर माया घर घर माया। क्या
बात है, हर हर माया घर घर माया। अब की बार योगी सरकार का सुपड़ा साफ है। हर हर मोदी हर हर योगी का जो नारा था वो फेल है। अब की बार भारी पड़ने वाला है माया का नारा। तो ये रही हमारी जेवर विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्टिंग। यहाँ से ओपिनियन पोल की बात करें, जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये है कि अब की बार लोग बहन जी की सरकार चाहते हैं, बहन जी में विश्वास है।